नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस पीईटी 2025 जो आपके शुरू होने वाले हैं 10 फरवरी से। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आपने रनिंग की पूरी तैयारी कर ली होगी। जिसने भी 1 जनवरी से भी रनिंग की है वो 100% पास हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, तभी आप इसमें 100% सफल हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाएंगी। ठीक है, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं रनिंग की सारी वीडियो। जो भी आपको मतलब कमी हो, पूछना हो कुछ, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी मैंने कुछ देखा था कि कुछ पुलिस वाले ये बता रहे थे कि रनिंग में आपको आगे भागना है। अब ये बिल्कुल गलत है कि मान लीजिए यहाँ पे ये मैट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है यूपी पुलिस में कि सबको एक साथ दौड़ा दिया जाता है। सबको एक साथ दौड़ा दिया जाएगा तब तो ये होता है जैसे फौज में होती है, रैली होती है कि आगे भागने वाला ही आगे रहता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, 100-100 200-200 बच्चे होते हैं। यहाँ पे 50 बच्चे होंगे, उनमें से भी 5-6 बच्चे ही आगे होते हैं मैट पे। ठीक है, वो आगे निकल जाएंगे, जब वो चल भागना शुरू कर देंगे तब पीछे वाले भागेंगे। तो यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है और ना ही भीड़ भाड़ होती है जिससे कि आप ना भाग पाएँ। अब मान लीजिए आप सबसे पीछे थे इधर, ठीक है, तो आपका नंबर भी बाद में आएगा। जो बच्चा यहाँ पे पैर रखेगा पहले, तो उसकी रनिंग वहीं से उसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। ये नहीं है कि ये भाग गया, आप सोच रहे हैं ये मुझसे 100 मीटर आगे निकल गया, तो आप यहाँ से बहुत तेज भागना शुरू करें और इससे आगे निकलने की सोचें, तो आप थक जाएंगे। शुरू में ही आपका मतलब सांस फूलने लग जाएगी और पैरों में भी दर्द हो सकता है। तो ये आपको नहीं करना है। इसकी टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो ये यहाँ पे पहुँच गया। आपकी टाइमिंग अभी बिल्कुल भी जीरो है। जब तक ये मान लीजिए 40 बच्चे यहाँ पे पहुँच गए, रनिंग करने लग गए। अब आप यहाँ पे आपने कदम रखा, जैसे ही आपने यहाँ पे कदम रखा, आपकी जो चिप है उसने आवाज़ की और उसने टाइम शुरू कर दिया। तब आपको स्टॉप वॉच का बटन दबाना है अपनी, और तब आपका टाइम शुरू होगा। आपकी रेस यहीं से शुरू हुई। आपको ना इस बच्चे से मतलब है ना इससे। ठीक है, तो आपको किसी को भी पीछे नहीं करना, आपको बस अपना चक्कर लगाना है। और जो ये कह रहा था कि आगे भागने वाला ही आगे, भागने से क्या मतलब है, वो पहले भागा इसीलिए उसकी टाइमिंग पहले शुरू हुई, आप बाद में भागे आपकी टाइमिंग बाद में शुरू हुई। ये तो अगर ये होता कि मतलब टाइमिंग सबकी एक साथ स्टार्ट, सीटी मारी टाइमिंग स्टार्ट, तो मान लीजिए इसको फायदा मिल गया आगे वाले को। लेकिन जब यहाँ पे पैर रखने के बाद ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोई भी इससे अंतर नहीं है कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। आप बाद में भी होंगे, सबसे लास्ट में भी होंगे, तब भी जो आपकी टाइमिंग है वो यहाँ पे पैर रखने के बाद ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको केवल ये वाला रूल फॉलो करना है 2x12 का। इसमें क्या है कि 2 मिनट में आपको 12 चक्कर लगाने हैं। एक चक्कर आपको 2 मिनट में लगाना है, तो 12 चक्कर आपके 24 मिनट में हो जाएंगे, तब भी 1 मिनट आपका बचा। अब उस 1 मिनट को आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको जानना है। ठीक है, उसको कैसे यूज होंगे कि आप 2 मिनट 10 सेकंड, ये 10 सेकंड जो एक्स्ट्रा हैं इसका इस्तेमाल 6 चक्करों में कर सकते हैं। या फिर यदि आपका पहला चक्कर, मान लीजिए पहला चक्कर तो आपको देखना पड़ेगा कि आराम से लगाते लगाते कितने में आ रहा है वो चक्कर आपका। मान लीजिए 2 मिनट 10 सेकंड में पहला चक्कर आ रहा है, तो आप 6 चक्कर लगा सकते हैं 10 सेकंड एक्स्ट्रा से। ठीक है, तब भी आपके 24 मिनट में 25 मिनट में पूरे 12 चक्कर हो जाएंगे। बाकी 6 चक्कर जो है 2 मिनट में लगाने होंगे आपको। यदि पहला चक्कर आपका 2 मिनट 20 सेकंड में आ रहा है, तो आप ऐसे 3 चक्कर लगा सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड वाले। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि 10 सेकंड ही आप एक्स्ट्रा दें, ये बाद में रखें अपने पास। ठीक है, बाद में क्या होगा कि 6 या 7 चक्कर के बाद आपको थकान होगी, तब आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी। जब कम होगी तभी 2 मिनट 10 सेकंड का प्रयोग करें या 20 सेकंड वाला 3 चक्कर का प्रयोग करें। 9 चक्कर के बाद आप में दोबारा से शक्ति आ जाएगी और आप अपनी रेस 2 मिनट से कम में ही एक चक्कर ख़त्म कर देंगे। तो तब तक रेस ही ख़त्म हो जाएगी और आप रेस को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और लड़कियों के लिए यही है कि 2 × 6 मतलब 2 मिनट में एक चक्कर लगाएं। इनको फ़ायदा है कि ये 2 मिनट 20 सेकंड में एक चक्कर लगाएंगे, तब भी 14 मिनट में इनके 6 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके पास 20 सेकंड हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में यदि किसी का टाइम आ रहा है, पहला चक्कर 2 मिनट 10 सेकंड में आ रहा है लड़कियों का,
तो बहुत अच्छी बात है, उतने में ही आराम से उसी चाल से लगाती रहें, रुकना किसी को नहीं है। यदि कोई बच्चा रुक गया तो समझ लो वो रेस से बाहर है, ठीक है। भले ही आप थक जाएं, ठीक है, तब भी आपको धीरे धीरे भागना है, अपनी स्पीड बंद नहीं करनी, पैरों को नहीं रोकना। गला सूख जाएगा तो ये नहीं है एक गिलास पानी पी गए, चलते में ही एक घूंट पानी पी सकते हैं, 1 या 2 घूंट, जिससे कि आपका गला एकदम गीला हो जाए और आराम से आप भाग सकें, ठीक है। शुरू में जितनी कोशिश हो आप मुंह बंद करके ही भागें। यदि आपने मुंह खोल लिया, मुंह से सांस ली, तो गला बहुत जल्दी सूखेगा। यदि बंद करके लेंगे, मतलब मुंह नाक से सांस लेके भागेंगे, तो कुछ देर बाद आपकी सांस जो है वो रूटीन में आ जाएगी और आपका गला भी कम सूखेगा और हो सकता है पूरे 12 चक्कर आप आराम से लगा लें। फिर भी थकान ज़्यादा हो तो पानी पी सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी जो है थोड़ा झुक भी सकते हैं, कभी एकदम सीधे होके भागें तो इस तरह अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। कभी कदमों को ज़्यादा दूर दूर रखें, कभी पास रखें, कभी थोड़ा तेज हो जाएं। इस तरह शरीर की पोजीशन बदल के भी भागने से भी रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और खाली पेट कोई ना भागे। मान लीजिए किसी का नंबर 12 बजे आ रहा है तो उससे पहले 1-2 घंटे पहले वो सेब या केला कुछ फल खा सकता है। खाली पेट यदि आप रहेंगे सुबह से तो भागने में बहुत दिक्कत होगी, एनर्जी चली जाएगी आपकी। इसीलिए खाते ज़रूर हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि पेट भी ना भरे भरे और खाली पेट भी ना रहें, तो आराम से आपकी रनिंग हो जाएगी। मेन चीज़ यही है कि यदि कोई आपसे कह रहा है कि आगे रहें, मतलब आगे, यहाँ पे आगे रहने का कोई चक्कर ही नहीं है। कोई फौज की रैली तो हो नहीं रही है कि सब एकदम सीटी बज गई या गोली चल गई तो एकदम टाइम सभी का स्टार्ट हो चुका है। टाइम तो यहाँ पे आपके पास है, जब यहाँ पे आपने कदम रखा तभी से आपका टाइम स्टार्ट है और 2 मिनट में आपको 1 चक्कर लगाएंगे। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचना है कि मैदान में आप अकेले भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल फॉलो करें और इसके अलावा कोई आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यदि किसी का चक्कर 2 मिनट में हो रहा है तो उसको और क्या चाहिए, धीरे धीरे आराम से भागे। 24 मिनट होते ही उसके 12 चक्कर हो ही जाएंगे। बस 24 मिनट आपको भागना है, ज़्यादा ज़्यादा 25 मिनट, ठीक है। तो ये है, और अपने चक्करों का ध्यान रखें। ये नहीं है कि चक्कर ही भूल गए तो एक्स्ट्रा लगा दें, एक्स्ट्रा भले ही लगा दें, कम ना लगाएं, ठीक है। ये नहीं है आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मैंने तो 23 मिनट में लगा दिए, तो कहीं ऐसा ना हो 23 मिनट में आपके 11 ही चक्कर हों। तो यदि टाइम बच रहा है तो आप 1 चक्कर और एक्स्ट्रा लगाते रहिए। और यदि किसी ने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है, मतलब कि 1 जनवरी से लगा रहा है कोई या उससे पहले, तो वो टाइमिंग लगा के अपनी जो है स्टॉप वॉच से और दूरी नाप के यहीं पे 1 फरवरी को या 2 फरवरी को अपनी 10 दिन पहले ही पूरी रनिंग लगा ले। लड़के 4800 मीटर की रनिंग यहीं पे लगा के देख लें और लड़कियां भी 2400 मीटर की रनिंग यहीं पे लगा के देख लें, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है। जो रनिंग आप 10 फरवरी के बाद करेंगे उसे यहीं पे लगा के देख लें तो अच्छा होगा। उससे आपके सक्सेस होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है कि आप रुकते हैं बीच में या फिर भाग ही नहीं पा रहे, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।